हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं पंकज उपाध्याय आपको जो तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत है, पीछे वाले लेक्चर में हमने एक बार समझाया था। उस टॉपिक को समराइज करते हुए फिर से आपके रिमाइंड करते हुए आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, वनस्पति जगत में हमने आपको बताया था कि इसमें उन पौधों को रखा गया है जो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह और उसके साथ साथ होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते। यह मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का वो निर्माण करते हैं, और इसकी अंतर्गत तमाम जो है वर्ग आते हैं। अभी हम आपको डिटेल समझाते हैं एक एक करके। फिर से समझ लीजिए कि वनस्पति जगत के अंतर्गत उन पौधों को रखा गया है जो स्वपोषी होते हैं और उनके अंदर हरित लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। हरित लवक क्या होता है, पाया जाता है। यह और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पीछे वाले लेक्चर में उन्होंने समझाया होगा कि पूरे पादप जगत को ओसवाल्ड और टिप्पो एक वैज्ञानिक थे। ओसवाल्ड टिप्पो नामक वैज्ञानिक ने पूरे पादप जगत को दो भागों में बांट दिया था, एक अपुष्पी पौधे और दूसरा पुष्पी पौधे। जिसमें हमने पीछे के लेक्चर में समझाया था जो पुष्पी पौधा होता है उसमें पुष्प का निर्माण होता है, या उसको हम बोलते हैं फेनरोगेम्स करते हैं, और जो अपुष्पी पौधे होते हैं जिसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है उसको क्रिप्टोगेम्स करते हैं। ये दोनों वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में कि फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं, या क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया किसे कहा जाता है। तो क्रिप्टोगेमिया वे पौधे कहलाते हैं जो अपुष्पी होते हैं, उसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। जब पुष्प का निर्माण नहीं होगा तो इसका मतलब उसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है, यह भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। यह और इसके अंतर्गत जो अपुष्पी पौधे होते हैं उनको हम थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलोफाइट क्यों कहते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसको हम थैलस कहते हैं, और थैलस का मतलब होता है जिसमें जड़ तनाव पत्तियों का क्या होता है, अभाव। जड़ तनाव पत्तियां नहीं पाई जाती। तो अपुष्पी जो पौधे होते हैं उनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, या उसको हम थैलोफाइट्स कहते हैं। और थैलोफाइट्स का मतलब होता है उसमें एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसको थैलस कहते हैं, और थैलस का मतलब होता है जिसमें जड़ तनाव पत्तियां क्या होती हैं, अभाव होता है, जड़ और तनाव पत्ती अनुपस्थित होती है। और हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि आप अपने दिमाग में बताइए, समझिएगा, सोचिएगा कि कौन ऐसा पौधा है जिसके अंदर जो होता है जड़ तनाव पत्ती नहीं पाई जाती। यह तो मतलब हम बता दे रहे हैं कि जो होता है जैसे शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, इनमें जड़ तनाव पत्तियां क्या होती नहीं पाई जाती। अभी हम आपको एक एक करके समझाएंगे। इसके बाद जो दूसरा जो पौधा होता है जो भ्रूण होता है, या हम इसके अंदर भ्रूण या बीज का निर्माण होता है, जो पुष्पी पौधे कहलाते हैं, उसको हम फेनरोगेमिया कहते हैं। और फेनरोगेमिया जो होता है उसको जब हम विस्तार से बताएंगे, उसके आगे बताएंगे क्या होता है कि फेनरोगेमिया के अंदर पुष्प का निर्माण होता है, उसके अंदर बीज का निर्माण होता है, और वह जो होते हैं उच्च कोटि के पौधे होते हैं या उच्च पादप कहलाते हैं। यह और लक्षणों के आधार पर उनको विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। उन्हीं विभिन्न भागों का वर्णन हम एक एक करके करेंगे। तो वनस्पति जगत के अंदर जो होता है, जो सबसे पहला आता है, तो इसके अंतर्गत जो आते पौधे हैं वह आता है शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। मतलब इसके अंदर वनस्पति जगत के अंदर जो पौधे आते हैं उसमें पहला आता है शैवाल, मतलब पहला जो होता है वो शैवाल होता है जिसको हम एल्गी कहते हैं। दूसरा जो होता है वह ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा, यह ब्रायोफाइटा होता है। और तीसरा जो होता है वह टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा। इसमें देखिए टी साइलेंट होता है, टी से चुप करके टेरिडोफाइटा होता है। अभी एक एक करके हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद होता है जिम्नोस्पर्म होता है, या उसको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, या इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और इसके
बाद होता है आवृत बीज, जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये होता है, मतलब इस वनस्पति जगत के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, ये पौधे आते हैं। इसमें जो पहला जो था शैवाल था, थोड़ा बहुत हमने पीछे आपको बताया था कि आपकी सेल्यूलोस में 3 शैवाल हैं, एक क्लोरोफाइसी है, दूसरा थियोफाइसी है और तीसरा रोडोफाइसी। तो शैवालों का वर्गीकरण होता है उनकी संरचना के आधार पर, उनके वर्णक के आधार पर किया गया है। यह शैवाल का मतलब था, हम उसको आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। काई आपने देखा होगा, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, मानसून आता है, वैसे जो होती जमीन जो होती है वह फिसलन युक्त हो जाती है। तो वह फिसलन किस कारण होता है? वह शैवाल के कारण होता है। और शैवाल जो होते हैं क्या होते हैं कि ये स्वपोषी होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और इनके अंदर जो होता है क्लोरोफिल क्या होता है, पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और उनको जो होता है शैवालों का वर्गीकरण होता है वह वर्णक के आधार पर किया जाता है। अगर उसके अंदर हरे रंग का वर्णक अगर उपस्थित है तो वह क्लोरोफाइसी कहलाता है, क्लोरोफाइसी। तो इसके आपके जो सेल्यूलोस में है वह 3 शैवाल आपको पढ़ना है। एक होता है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, एक है इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा है थियोफाइसी, थियोफाइसी। तीसरा है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ये 3 शैवाल आपके सेल्यूलोस में, और इन्हीं तीनों शैवालों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें देखिए जो होता है, पहले आ जाते हैं शैवाल होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। शैवाल अभी हमने बताया कि ये होता है कि शैवाल जो होता है वह स्वपोषी होता है, इसके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, पुष्प का निर्माण नहीं होता है, जड़ तराव पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। ये चीज़ ध्यान देते जाइएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शैवाल का क्या लक्षण होता है, शैवाल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे शैवाल जो होता है वह, उसको आम बोलचाल की भाषा में हम काई कहते हैं। और शैवाल के अंदर जड़ तराव पत्ती नहीं पाई जाती, इसको हम थैलोफाइटा वर्ग में रखते हैं। यह शैवाल होते हैं। और शैवाल जो होते हैं वह वर्णक के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह और इसके अंदर जो होता है जो शैवाल होगा वह होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, भोजन का निर्माण करता है, और वह भोजन जो होता है कि जो संचित किया जाता है, पौधों के विभाग को संचित किया जाता है। यह तो कुछ शैवाल जो होते हैं खाने के काम में आते हैं, कुछ शैवाल औषध के निर्माण में आते हैं। यह तो आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला होता है शैवाल जिनके अंदर शैवालों को थैलोफाइटा वर्ग के अंदर रखते हैं, इनमें जड़ तनाव और पत्तियों का अभाव होता है। दूसरा जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संचित करते हैं। तीसरा जो होता है इसके अंदर जड़ तनाव और पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। यह संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, संवहन ऊतक का अभाव होता है। यह तो जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, भूल का निर्माण नहीं होता है। इसमें नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। और इसमें जो होती है गेमेटोफाइट जो अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है वह अधिक समय तक पाई जाती है, और स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है वह कम समय तक पाई जाती है। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, और स्पोरोफाइट का मतलब होता है जिसमें स्पोर का निर्माण होता है। यह जब स्पोर बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो युग्मक के बाद निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट को हम युग्मनज करते हैं, और उसी जाइगोट के अंदर जब विघलन होता है, विखंडन होता है, उससे जो है बीजांड का या स्पोर का निर्माण होता है। और यही स्पोर जो होते हैं जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण। ये शैवाल के बारे में है। और शैवाल का जो है वो वर्गीकरण कर दिया गया। इसके आधार पर होता है वर्णक के आधार पर। तो शैवालों का जो है शैवालों का जो वर्गीकरण होता है वह जो है वर्णक के आधार पर किया गया है। जिसमें जो पहला जो शैवाल आता है वह क्लोरोफाइसी होता है, जिसको हम हरे रंग का शैवाल कहते हैं। और इसके अंदर हरे रंग का वर्णक होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं या पर्णहरित कहते हैं।
ठीक है। और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, मतलब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वह चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। चल बीजाणु का मतलब होता है कि इसमें जो बीजाणु होते हैं उनमें जो है फ्लैगेला पाया जाता है, कशाभिका पाई जाती है। जब कशाभिका पाई जाएगी तो वह चल बीजाणु कहलाता है, और जिसके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती है उसे अचल बीजाणु कहा जाता है। ठीक है। तो कहने का होता है जो क्लोरोफाइसी वर्ग होता है उसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं या हरा शैवाल कहते हैं। और इसके अंदर हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको क्लोरोफाइसी कहते हैं, अरे क्लोरोफिल कहते हैं। और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसके अंदर जो होते हैं कैरोटीनॉइड्स होती है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ होता है इसमें जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जो होता है संग्रहित होता है। तो भोजन किसके रूप में संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और अलैंगिक जनन की क्रिया इसके अंदर पाई जाती है। और अलैंगिक जनन के समय इसमें चल बीजाणु पाए जाते हैं। चल बीजाणु का मतलब होता है जिसमें कशाभिका पाई जाती है। जैसे मान लीजिए सवाल है, इस सवाल के अंदर अगर एक कशाभिका होती है इसी को हम कशाभिका कहते हैं, कशाभिका कहते हैं। जिसके अंदर कशाभिका उपस्थित होती है या इसी को इंग्लिश में फ्लैगेला कहते हैं, जिसके अंदर फ्लैगेला पाया जाता है उसे हम क्या करते हैं कि चल करते हैं। जिसके अंदर फ्लैगेला नहीं पाया जाता उसको अचल करते हैं। और इनमें जो लैंगिक जनन होता है वह 3 प्रकार होता है। एक होता है समयुग्मकी, दूसरा होता है विषम युग्मकी, तीसरा होता है अंड युग्मकी। जब युग्मक समान प्रकार के होते हैं तो समयुग्मकी कहलाता है, मतलब जैसे दोनों चल हो या दोनों अचल हो। यह विषम युग्मकी का मतलब होता है एक चल बीजाणु होता है दूसरा अचल बीजाणु होता है। यह और तीसरा जो होता है अंड युग्मकी प्रकार का होता है जिसमें जो अंड होते हैं उनसे युग्मक का निर्माण होता है और उससे जो है नए पौधे का निर्माण होता है। दूसरा आता है फियोफाइसिस। तो फियोफाइसिस को जो होता है हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो होता है जो फियोफाइसिस वर्ग होता है इसको हम भूरा शैवाल कहते हैं। और भूरा जो शैवाल होता है मतलब पीले भूरे रंग का होता है। और यह जो होता है जो समुद्र होते हैं समुद्री जल में क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो समुद्री जल में पाए जाते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, मतलब इसके अंदर सेल्यूलोज भी पाया जाता है। और उसके साथ साथ होती है कि इसके अंदर जो होता है कि सेल्यूलोज के अतिरिक्त जो होते हैं इसके अंदर जो है क्या कहता है उसको जिलेटिन्स वगैरह जो होती हैं वह पाई जाती है। और इनके पौधों में जो होता है वह होल्ड फास्ट पाया जाता है। होल्ड फास्ट में जिसकी सहायता से वह किसी आधार से क्या होती है चिपकी रहती है। ठीक है। और ये जो होते हैं जो फाइसी वर्ग के जो सदस्य होते हैं ये समूह में पाए जाते हैं, मतलब ये जो होता है ग्रुप में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है वही लैंगिक जनन जो होता है वह आइसोटाइप मतलब समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी प्रकार का इसके अंदर होता है। और इसके अंदर जो होता है जो एग्जाम्पल होगा वह सार्गासम होता है, फ्यूकस होता है, ये जो फाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब होता है जो फाइसी होता है इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं या पीला भूरा रंग कहा जाता है। तो ये जो होते हैं भूरे रंग के शैवाल होते हैं यह, और ये अधिकांशतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। यह समुद्र के जल में होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके साथ साथ उसके अंदर जिलेटिनस जो होता है वह जिलेटिनस कीट की बनी हुई कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। और ये जो है समूह में पाए जाते हैं। हमने बताया इसमें जो जनन होता है वह ऊगैमस टाइप एंड आइसोगैमस टाइप और आइसोगैमस टाइप के होते हैं। और ये फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है वह रोडोफाइसी होता है। रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल करते हैं, रेड एल्गी करते हैं यह, और रेड एल्गी होती है। और इसके अंदर जो होता है रेड कलर होता है जिसको हम फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। तो फाइकोएरिथ्रिन होता है इसके अंदर वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसके अंदर लाल रंग होता है। ठीक है। और ये होता है कि इसका जो भोजन होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और इसमें जो होता है
कि जो जनन की क्रिया होती है वह अचल कोशिकाओं के द्वारा, मतलब जो अचल होती है कोशिकाएं जब अचल होती हैं, अचल का मतलब जब प्लेजा नहीं पाया जाता है तो अचल कोशिकाओं के द्वारा इनकी पाई होता है। और ये भी क्या होते हैं, अधिकांशतः समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन की क्रिया इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर जो होता है जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, ये जो होता है रेड एलगी के अंतर्गत रहता है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से आगार जो है प्राप्त किया जाता है, जो टिश्यू कल्चर में ऊतक संवर्धन में सहायक होता है। या जो लैब में प्रयोगशाला में जो होता है पोषण मीडिया का जो काम करता है, पोषण माध्यम का जो काम करता है, वह रेड एलगी से ही बनाया जाता है, जिसको हम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया कहते हैं। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो होता है वह न्यूरोफाइसिस के मेंबर्स होते हैं और इनके द्वारा जो होता है कि संवर्धन माध्यम जो होता है वह तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में या लैब में हम करते हैं। ठीक है, तो कर्नल होता है कुल मिलाकर के आप केवल ये समझिए कि जो शैवाल होता है, शैवालों का वर्गीकरण वर्णक के आधार पर किया गया, जिसमें अलग अलग होते हैं वर्णक जो पाए जाते हैं, उस आधार पर उसका वर्गीकरण कर देते हैं। अगर हरे रंग का वर्णक है तो उसको क्लोरोफाइसिन रखा जाता है, अगर भूरे रंग का वर्णक है तो उसको फियोफाइसिन में रखते हैं, अगर रेड रंग का वर्णक है तो उसको रोडोफाइसिन रखते हैं। ये उसी तरह जो होता है जैंटोफाइसी आता है, जिसके अंदर जो होता है कि हरे पीले रंग के शैवाल होते हैं, जिसके अंदर जैंटोफिल और कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर माइक्रोस्पोरा वगैरह की समस्या है। समझा गया? ये मतलब जो शैवाल का था। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायो मीन्स होता है गोल, फाइटा मीन्स द प्लांट। तो मेन जो पॉइंट याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। जो कहते हैं ये जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये जल और थल दोनों स्थानों पर पाया जाता है। इसमें जो होता है जो पौधे आते हैं वह रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ये पौधे आते हैं। और रिक्सिया की कुछ जातियाँ जो होती हैं वह जली होती है, जल में पाई जाती है। जैसे रिक्सिया प्लूटेंस जो होता है वह जली जातियाँ कहलाती है, जो जल में पाई जाती है। तो जो मेन पॉइंट होता है कि पहला पॉइंट होता है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर, और इसके अंदर जो है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, समूह तक नहीं पाए जाते हैं, यह समूह तक रहित होते हैं, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अधिकांशतः जो नम स्थान होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इसके जो नर जन्नांग होता है उसको पुंधानी कहते हैं, और जो मादा जन्नांग होता है उसको स्त्रीधानी। तो नर जन्नांग को पुंधानी कहा जाता है, इंथीरियम कहते हैं। मतलब नर जो जन्नांग होगा उसको हम पुंधानी कहते हैं, पुंधानी। और जो मादा जन्नांग होगा उसको हम स्त्रीधानी कहते हैं, मादा जन्नांग को स्त्रीधानी। ये नर और मादा जन्नांग होता है, और ये दोनों अंग जो होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं। और भारतीय ब्रायोफाइटा का जो जनक है वह यशार कश्यप को कहा जाता है। तो यशार कश्यप जो होते हैं भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट का कश्यप को यशार कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और उन्होंने ब्रायोफाइटा की खोज को या ब्रायोफाइटा को आगे बढ़ाने का काम जो होता है ये जो है यशार कश्यप ने किया था। इसके बाद ब्रायोफाइटा का वर्ग आता है, इसके लक्षण आएंगे। ये अधिकांशतः ब्रायोफाइटा होते हैं वह जल में पाए जाते हैं, जैसे रिक्सिया प्लूटेंस हमने बताया था। ये नम चट्टानों और भूमि आदि पर पाए जाते हैं ये। और इसमें जो होता है जल की समान एक रचना होती है जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है मतलब जो होता है ब्रायोफाइटा के अंदर जल तनाव और पत्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन जो होता है राइजोइड्स की तरह एक रचना पाई जाती है, ठीक है, राइजोइड्स की तरह एक रचना पाई जाती है, मतलब जड़ की तरह एक रचना पाई जाती है, इसको राइजोइड्स कहते हैं। तो इसके अंदर जो होता है जो पौधा होता है उसमें जड़ तनाव और पत्तियों की समान जो की कोई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा जो होता है ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वह जल और खनिज लवण को ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें समानुपात नहीं पाया जाता है, समानुपात रहित होते हैं, ठीक है, समानुपात इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। और हमने बताया कि नर युग्मक को पुंधानी करते हैं और मादा युग्मक को स्त्रीधानी करते हैं। और इसमें जो होता है मेन जो चीज़ होती है निषेचन की क्रिया के लिए जल क्या होती है, आवश्यक होती है।
यह जल आवश्यक होता है और स्पोरोगोनियम जो होता है उसी से बीजाणु का निर्माण होता है और इसके अंदर प्लूमेरिया है, मास है, डिक्सिया है, मार्केसिया है, ये सब पौधे आते हैं। आगे जो है टेट्रोफाइटा और बाकी वाले जो होते हैं वो अगले दिन आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।